नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं का राजस्थान पर हो रहा है असर। राजस्थान में धनतेरस से हो गया दीपोत्सव का श्री गणेश। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया। चूरू ने जिला परिवहन अधिकारी को किया एपीओ। राजस्थान में 1 नवंबर का अवकाश घोषित न करने पर कर्मचारी है असमंजस में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मौसम में आए बदलाव और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं का असर राजस्थान पर भी दिखने लगा है। जयपुर सहित राज्य के 3 प्रमुख शहरों की हवा बेहद खराब स्तर को पार कर गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी वजह वातावरण में नमी और हल्के बादल का होना है। आने वाले दिनों में दीपावली के आसपास हवा और जहरीली हो सकती है। पिछले साल भी दीपावली के दिन जयपुर और कोटा में AQI लेवल 500 पर पहुंच गया था। राजस्थान में आज धनतेरस से दीपोत्सव का श्री गणेश हो गया है। आज लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की और त्योहार की खरीदारी की शुरुआत की। लोग परंपरा के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी व बर्तन खरीद रहे हैं। आज सुबह से ही बाजारों में खरीदारी का दौर शुरू हो गया है, जो रात तक चलेगा। आज शाम को माता लक्ष्मी, कुबेर जी की पूजा अर्चना कर यम के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर दीपदान किया जाएगा। आज देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। आयुर्वेदिक औषधालयों में पूजा अर्चना के बाद वैद्यों का सम्मान किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले 15 साल तक का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए उसने साल 2040 तक स्पेस मिशन का कैलेंडर तैयार किया है। इससे भारत के स्पेस मिशन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई है। इसी दिशा में अगले 3 महीनों में गगनयान मिशन का पहला अनक्रू मिशन लॉन्च होने वाला है। इसकी आखिरी तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद 2 रोबोटिक गगनयान जाएंगे, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोटिक व्योम मित्र भेजा जाएगा। ह्यूमनॉइड का मतलब ऐसे रोबोट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान जैसा बर्ताव कर सकता है। राजस्थान में परिवहन शासन सचिव और आयुक्त शुचि त्यागी ने चूरू के डीटीओ ओम सिंह शेखावत को एपीओ कर दिया है। चूरू के डीटीओ ने पिछले दिनों अपने अधीन कार्यरत परिवहन निरीक्षकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बदलाव कर दिया था। परिवहन निरीक्षक चंद्रशेखर शर्मा को चूरू से सीकर और मनोज स्वामी को 6 से अधिक कार्य आवंटित कर दिए गए थे। शिकायत मिलने के बाद परिवहन मुख्यालय के अधिकारियों ने सीकर आरटीओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से 1 नवंबर का अभी तक कोई अवकाश घोषित नहीं किए जाने से कर्मचारी असमंजस में हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन सरकारी कर्मचारियों को है जिनके परिजन दूर दराज के गांव और शहरों में रहते हैं। ऐसे में वे कर्मचारी ज्यादा परेशान हैं कि वो पर्व मनाने घर जाएं या नहीं। यदि घर जाएंगे भी तो वे अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक दफ्तर कैसे पहुंचेंगे। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने तो अभी से ही अगले दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रयास शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी पीड़ा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सामने भी जाहिर की है। अयोध्या में बालक राम यानी प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दिवाली है। 500 साल बाद आए इस पल का उल्लास 3 दिन से अयोध्या में दिख रहा है, लेकिन श्रद्धालु ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि रामलला पहली दिवाली पर क्या पहनेंगे। ये सवाल हमने डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से पूछा। मनीष वही हैं जिनके द्वारा डिजाइन की गई पोशाकें रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहन रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि धनतेरस की पोशाक दिल्ली से सोमवार सुबह फ्लाइट से अयोध्या पहुंच चुकी है। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है। राजस्थान में बीती देर रात को आदेश जारी कर 125 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं। राजस्व मंडल के निबंधक ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस आदेश से विभिन्न जिलों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में दीपावली पर पूरे दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं होंगे। सीकर जिले में 31 अक्टूबर यानी दीपावली पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि 30 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे से 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर अमावस्या पर बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक होगा। मंदिर प्रशासन दीपावली पर विशेष सजावट होगी। मंदिर प्रशासन द्वारा दीपावली पर विशेष सजावट होगी। लक्ष्मी पूजन भी होगा। दीपावली से ही रमल विद्या का नया साल शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में जयपुर में लोग रमल चौपड़ पर अष्टधातु के पासों से अगले साल का भविष्य फल जानेंगे।
ज्योतिष विद्या व अंक ज्योतिष तो सभी जानते हैं, लेकिन राजाओं के जमाने में एक ज्योतिष विद्या को गुप्त रखा गया जिसे रमल विद्या कहा जाता है, जिसमें सिद्धि किए गए पासों से सवालों का जवाब मिलता है। खास बात यह है कि रमल विद्या का प्रयोग दीपावली की रात्रि व्यापिनी अमावस्या पर किया जाता है। रमल विद्या के माध्यम से रमल शास्त्री द्वारा रमल चौपड़ पर वार्षिक फलादेश निकाला जाता है और उसी से नए साल की कुंडली बनाई जाती है। जयपुर में आज भी कई राजघरानों व जोहरी परिवारों में दीपावली की रात को रमल विद्या से वर्षफल निकालने की परंपरा है। एनटीए ने जेईई मेन 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। साथ ही जनवरी सेशन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जेईई मेन का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी को और दूसरा सेशन 1 से 8 अप्रैल के बीच होगा। पहले सेशन के लिए आवेदन 22 नवंबर तक और सेशन 2 के लिए 31 जनवरी से 24 फरवरी के बीच होगी। पहले सेशन का परिणाम 12 फरवरी व दूसरे का परिणाम 17 अप्रैल को जारी होगा। जेईई मेन वेबसाइट पर डिजी लॉकर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड डिटेल्स से लॉगिन करना होगा। इसके बाद जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। जयपुर से नवंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी माह के मध्य तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी तो कई जयपुर नहीं आएंगी। इन्हें डाइवर्ट किया गया है। इसका कारण जयपुर जंक्शन पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कारण है। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर एयर कॉन्कोर्स हॉल फाउंडेशन के लिए रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया है। इससे जयपुर की 22 ट्रेनें प्रभावित होंगी। आने जाने वाली 4 ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनें जयपुर नहीं आएंगी। राजस्थान में जोधपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली मंडोर सुपरफास्ट और जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस आगामी दिनों में 1.5 माह तक जयपुर की बजाय रिंगस रेवाड़ी से परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। इसके साथ ही जोधपुर जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट का आवागमन में करीब 1 माह तक खातीपुरा रेलवे स्टेशन तक अस्थायी विस्तार किया जा रहा है। ट्रेन करीब 32 ट्रिप तक जोधपुर से खातीपुरा स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी। राजस्थान में बीकानेर के बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 35 लाख रुपए कीमत के 18,000 किलो से ज्यादा संदिग्ध रंग मिले मसाले सीज किए गए हैं। दीपावली के त्योहार से पहले केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर के आमेर महल के मावठे के तट पर 7 साल बाद फिर से छठ पूजा शुरू हो रही है। ये पूजा 7 नवंबर की शाम से शुरू होगी और 8 नवंबर की सुबह तक चलेगी। पहले दिन ढलते हुए सूरज को और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 7 सालों से ये पूजा इस तट पर बंद थी। मावठे के पानी सूख जाने और इसमें मगरमच्छ होने के कारण पुरातत्व विभाग ने यहां पूजा पर रोक लगा दी थी। बीकानेर जिले में जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 5 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि लाखोसर स्थित मां चामुंडा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, चक आबादी 25 KYD स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर, पुगल रोड स्थित मोयल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, पुगल रोड बंगला नगर स्थित न्यू वीर बिग्गा मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र 13 से 17 नवंबर 5 दिनों के लिए, रामसर स्थित पूजा मेडिकल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 13 से 22 नवंबर 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।